हर हर महादेव, जय श्री राम. वेलकम बैक टू द चैनल गाइस. जय हिंद एवरीवन. टुडे वी आर गोना डिस्कस प्रॉब्लम प्ले. ठीक है. सो बेसिकली इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रखे हैं. जितने भी हमारे कॉमेडी होते हैं वो डिस्कस कर रखा है, कॉमेडी ऑफ मैनर डिस्कस कर रखे हैं, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा डिस्कस कर लिया एंड ड्रामा ऑफ आइडियाज डिस्कस कर लिया. नाउ आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग द प्रॉब्लम प्ले विच इज़ वेरी नेसेसरी ऑल्सो. ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रॉब्लम प्ले. तो देखो बेसिकली क्या होता है ना, हम समझेंगे कि आखिर प्रॉब्लम प्ले है क्या, व्हाट आर सम एलिमेंट्स ऑफ इट विद सम एग्जांपल्स आल्सो. ठीक, तो ये हेनरी इब्सन का इन्फ्लुएंस है क्या, कि द प्रॉब्लम प्ले इज द वन दैट रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम इन वेरियस डोमेन्स, जैसे कि सोशल डोमेन हो गया, पॉलिटिकल डोमेन हो गया, डोमेस्टिक डोमेन हो गया, इकोनॉमिक डोमेन हो गया, रेशियल डोमेन हो गया, मोरल एंड एजुकेशनल डोमेन हो गया. उन सारे डोमेन्स में जो जो प्रॉब्लम्स थी उसको डिफाइन करना. अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि इज दिस रियलिस्टिक और नॉट, सो व्हाट विल यू से, क्या ये रियलिस्टिक है? सो यस, यू विल से यस इट इज रियलिस्टिक. विद द राइज ऑफ प्रॉब्लम प्ले बिगिन द रियलिस्टिक ड्रामा, डोमेस्टिक ट्रेजेडीज एंड ड्रामा ऑफ आइडियाज. देखो पहले प्रॉब्लम प्ले आई, ठीक है, जिसके बाद से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का मतलब राइज होने लगा. जैसे हम कहते हैं डोमेस्टिक ट्रेजेडी आ गई, फिर ड्रामा ऑफ आइडियाज सबसे ज़्यादा इससे इम्पैक्टफुल था. People often say and confuse between the problem play and the drama of ideas. कहते हैं ना वो लोग कि प्रॉब्लम प्ले भी सेम है, ड्रामा ऑफ आइडियाज की तरह तो है, इट डिस्कस द सोशल इशू, बट नॉट. प्रॉब्लम प्ले जो था वो रियलिज्म को सपोर्ट करता था, नेचुरलिज्म को सपोर्ट करता था. बट जो ड्रामा ऑफ आइडियाज था वो क्या बोला कि हम रियलिज्म के अगेंस्ट में एक मूवमेंट लेकर आ रहे हैं. एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा यही बोलता है ना कि वी आर अगेंस्ट रियलिज्म, नेचुरलिस्टिक चीज़ों को हम नहीं मानते. वी डिस्कस द इनर रियलिटी ऑफ अ पर्सन, दैट इज एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा. तो ये रियलिस्टिक ड्रामा हुआ क्या? रियलिस्टिक ड्रामा वो ड्रामा है जो हम सोसाइटी में जो देख पा रहे हैं, जो कॉन्क्रीट चीज़ें हमारे आंखों के सामने हैं, उसको जब हम ड्रामा के वर्क में प्रेजेंट करना, दैट इज रियलिस्टिक ड्रामा. एंड प्रॉब्लम प्ले इज अ टाइप ऑफ अ रियलिस्टिक ड्रामा. जब मैंने बोला कि सोसाइटी में जो जो प्रॉब्लम्स है, अगर मैं बोल दूँ पॉवर्टी ले लूँ तो दिख रहा है ना कि गरीबी है, राइट. मैं बोल दूँ क्लास वॉर हो रहा है ना, मैं कह सकती हूँ यस इट इज इन द सोसाइटी, इट इज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, दैट इज अ प्रॉब्लम प्ले. बिकॉज जो कॉन्क्रीट चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं सोसाइटी में, नेचुरलिस्टिक चीज़ें, रियलिस्टिक, उन सबको मैं अपने ड्रामा में उतार रही हूँ. ठीक है, ओके. सो इन the new age of English drama is realistic, intellectual and the critical of the stage of society, opened with the various production of George Bernard Shaw, Widower's House. चलिए मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगी, घबराना नहीं है. सो बेसिकली देखो, जो प्रॉब्लम प्ले है ना वो सोसाइटी में जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस कर रही होती है. वो डिफरेंट डोमेन में हो सकता है, सोशल डोमेन में, पॉलिटिकल में. मान लो कोई प्रॉब्लम चल रही है कि करप्शन, मान लो पॉलिटिकल डोमेन में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है दैट इज़ करप्शन, जो कि हर कंट्री में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है. तो करप्शन को लेके मैंने अपने वर्क में अगर पुट कर दिया और उसको बना दिया, व्हाट विल कॉल इट, इट इज़ अ प्रॉब्लम प्ले वेयर आई एम डिस्कसिंग द मेजर प्रॉब्लम दैट इज करप्शन स्टूडेंट्स. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है. प्ले राइट बिकम अवेयर ऑफ डिप्रेसिंग सर्कमस्टांसेस, जिसमें पुअर जो होते हैं, पुअर वर फेटल टू ड्वेल. दे व्यूड द squalor and miseries of cities. They look around and saw terror of modern civilization. The class war was freely dealt with new school by profound like G.B. Shaw and Galsworthy etc. तो बेसिकली देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसी के जस्ट बाद लिखी है ना, कि जो ड्रामा था प्रॉब्लम प्ले 1890 के बाद ही क्या बन गया स्टूडेंट्स, ड्रामा ऑफ आइडियाज़. ठीक, जिसमें हम पर्सन के ड्रामा ऑफ आइडियाज़ भी सोशल एविल्स को ही, जो कंटेम्प्रेरी सोशल एविल्स थे सोसाइटी में, उसको डिस्कस करती है. ठीक है, चलो ओके. सो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सिंपल वर्ड्स में कि व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम प्ले. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ड्रामा जो कि 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर मूवमेंट इन रियलिज्म. ठीक है, ऑफ रियलिज्म इन आर्ट, जिसमें हम लोग हेनरी इब्सन का नाम बहुत ज़्यादा लेते हैं, आफ्टर हेनरी इब्सन.
ये सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करता था, कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को एड्रेस करता था, जैसे कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है, जो डिस्कशन के थ्रू कैरेक्टर्स को ऑन द स्टेज पे दे यूज टू पुट दैट सिचुएशन ऑन द स्टेज, और फिर उसमें कन्फ्लिक्ट दिखाई देता था इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक। फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? रेस कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो कि 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी में प्रिवेल करते थे, ठीक है। ये इंडिविजुअल के राइट्स को एडवोकेट करता है, जो कि सोशल एंड एविल्स फोर्सेस के चक्कर में आ चुकी है, घेरे में आ चुकी थी। ये इश्यूज को रेस करता है, जैसे कि इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पॉर्टेंस को, इस तरीके की चीज़ें। विमेंस के साथ इनइक्वालिटी होती थी, ठीक है, तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसको ये रेस कर रहा था। एक्चुअली देखो हुआ क्या, 19th सेंचुरी की जब मैं अगर बात करूँगी इन दी होल डोमेन, तो 19th सेंचुरी में आपको क्या देखने को मिलता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सिंपल सी बात है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो डिफरेंट प्रॉब्लम सोसाइटी में इमर्ज होकर आई। अब मैं थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्कस कर दूँ। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो जब इंडस्ट्री अगर आपके एरिया में सेटअप हुई, तो आप मान लो किसी और शहर रहते हो, तो अब आप तो हो बेरोजगार, है ना, पर्सनल मत लेना। तो अब आप उठ के जाओगे और बोलोगे कि मैं उस इंडस्ट्री में एज अ लेबर वर्क करना चाहता हूँ, वर्कर वर्क करना चाहता हूँ। आप जाओगे, आपने क्या किया, अपनी फैमिली से निकल कर आप उस एरिया में शिफ्ट हो गए। यू मूव टू सिटीज, दैट लीड्स टू अर्बनाइजेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो अर्बनाइजेशन हुआ, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आए पता है? स्लम्स बढ़ने लगे। अच्छा, व्हाट इफ मैं आपसे बोलूँ कि जो भी गांव से निकलकर शहर जाता है, क्या वो बस जाता है? क्या वो अपने फैमिली को, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है सिचुएशन में? देखो नहीं, क्योंकि व्हाट इफ कि अगर आप एक स्किल्ड लेबर हो, आपको जॉब मिल गई, ठीक है, आप अनस्किल्ड लेबर हो, आपको कोई छोटा मोटा जॉब दे दिया, पर आपके रहने का इंतजाम नहीं हुआ। दोज हु आर जो आपसे ज़्यादा पे किए जा रहे हैं, वो तो किराए पे रह लेंगे। सिटी बन गया वहाँ पे, जहाँ पे डिफरेंट लोग परमानेंटली नहीं सेटल होते, टेम्पोररी टाइम में रह सकते हैं। तो सब नहीं हो पाएगा ना, एंड नॉट एवरीबडी विल बी पेड द सेम। मान लो कोई 20,000 रहता है, तो उसने 5,000 रुपीज़ का रेंट पे ले लिया और वो रह रहा है। लेकिन आप जो हो, आपका लेवल अभी 5,000 6,000 का है, और स्वीपर है ना फैक्ट्री या इंडस्ट्री, तो आप ये क्या करेगा पता है? स्लम को इंक्रीज करेगा। तो अब आप देखो, पावर्टी, मिजरी सब सोसाइटी में दिख रही है। तो मैंने इसीलिए 19th सेंचुरी का एग्जाम्पल लिया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जनरल सी बात है, सोसाइटी में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, जो ड्रामाटिस्ट होते हैं वो अपनी वर्क में उसी को लिखते हैं, उसी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन हुआ तो आपकी फैमिली टूटी, ठीक ना, आप अपनी फैमिली, आपकी जॉइंट फैमिली टूट गई, अब न्यूक्लियर फैमिली बन गई और आप अलग जाकर रहते हो। सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि फैमिली बिगड़ गया, है ना, रिलेशनशिप ब्रोक हो गए, ब्रोकन रिलेशनशिप, ओके। विमेंस के साथ जो इनइक्वालिटी होती थी, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, जब मैं एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा डिस्कस कर रही थी। उससे पहले भी मैंने बहुत सारे ड्रामास डिस्कस किए, जिसमें मैंने बताया कि विमेंस को थिएटर में जाना अलाउ नहीं था। पहली बात, थिएटर रात को तो चलते ही नहीं थे। प्लस जो विमेंस का जो किरदार होता था, द कैरेक्टर ऑफ अ विमेन इज प्लेड बाई अ मैन। तो जो आदमी होता था वही औरत के कपड़े पहन के, उस तरीके का मेकअप करके, लड़की बन के वो एक्ट करता था। चार्ल्स सेकंड ने ये अलाउ किया आफ्टर पुरिटन्स कि देखो भाई, थिएटर तो चलेगा, लड़की का रोल लड़की ही करेगी और रात में भी थिएटर चलेगा। तो देखो सब कुछ सही चल रहा था। बट हुआ क्या कि जो चार्ल्स सेकंड था, जो एक अयाश किंग था, ठीक है, इंग्लैंड का, उसको ये नहीं था कि उसको विमेंस के लिए, राइट्स के लिए उसने ये सब नहीं किया, उसने मजे के लिए सब किया, है ना। चार्ल्स सेकंड के टाइम पे अगर कुछ लोग कहते हैं ना ये कि चार्ल्स सेकंड ने तो विमेंस के लिए अच्छा काम कर दिया कि अब वो थिएटर में वर्क कर सकती हैं और उन्हें पेमेंट मिलेगा, लेकिन द वेजेस आर डिफरेंट पेड। ऑल्दो आप मैन हो, मैं फीमेल हूँ, मैं अच्छा वर्क कर रही हूँ, इक्वल वर्क कर रहे हैं, तो भी आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मुझे कम मिलेंगे। तो अब इनइक्वालिटी आ गई, तो वुमेन्स के राइट्स के लिए एडवोकेट करने के लिए इस तरीके के प्ले लिखे जाते थे, थिएटर में प्रेजेंट किए जाते थे, ड्रामास वगैरह लिखे जाते थे, जो कि विमेंस राइट को एड्रेस कर रहा है, इनइक्वालिटी को शो कर रहा है इन दी सोसाइटी, ठीक है, ओके। और भी बहुत सारे सोशल इश्यूज रेज हुए, चाइल्ड लेबर आ गया, पॉवर्टी दिखाई दिया मैंने, अनएम्प्लॉयमेंट, हर किसी को वहाँ पे जॉब मिल रहा है, इंडस्ट्रीज में क्या हर कोई आ जाएगा? इफ़ आई एम एन अनस्किल्ड लेबर, क्या मुझे इंडस्ट्री रखेगी अपने पास?
नहीं रखेगी, दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, फिर भी देर इज़ अ क्लास डिस्क्रिमिनेशन, है ना. अगर मैं बोलूँ कि यू आर यू आर अ वर्कर जिसको 5,000 पे हो रहा है एंड आई एम द वन जिसको 20,000 पे हो रहा है, तो जनरल सी बात है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन तो है. डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप अनस्किल हो तो फिर आप डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यूज़ नहीं कर सकते ना. यू कैन नॉट से दिस कि आप अनस्किल्ड हो और ऊपर से आप कह रहे हो डिस्क्रिमिनेशन में. जो अगर आप स्किल्ड हो उसके बाद भी हो रहा है दैट वर. और क्लास डिफरेंस आ गया, आप बोल सकते हो क्लास डिफरेंस, जिसमें कोई अपर क्लास का हो जा रहा है, आप कोई मिडिल क्लास है, आप लोअर क्लास में अभी लटके हो. समझ में आ गया. ओके. सो और भी बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे रेसिज्म हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, फैमिली इश्यूज हो गया, क्लास कन्फ्लिक्ट हो गए, वुमेंस राइट हो गई, मोरालिटी पे कुछ बात कर रहा है, पॉलिटिकल डोमेन में करप्शन की बातें कर रहा है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. ठीक है, दीज ऑल्सो आर कंट्रोवर्शियल इशूज विच इज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी विच कैन बी सीन ऑल्सो. ठीक है, तो जो थीम होगा वो कैसे होगा, एक्शंस एंड डायलॉग्स के थ्रू होगा. जो सेंट्रल कैरेक्टर्स होंगे वो कैसे दिखाए जाएंगे, दे आर इन डिलेमा, देयर इज इन कंफ्यूजन कि क्या करे, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. एंड द सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, दे आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवल्स एंड द इवल्स ऑफ द सोसाइटी. जैसे अब मैं एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो घोस्ट रिटन बाई हेनरी किप्सन, द एनिमी ऑफ पीपल, द डॉल्स हाउस, दीज आर सम फ्यू एग्जाम्पल्स विच शोज द प्रॉब्लम प्ले. इसको कहीं कहीं आप देखोगे किसी किसी बुक्स में ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में एग्जाम्पल दिया है, कहीं कहीं आप देखोगे एक्सप्रेशनिस्ट में भी दे दिया है. सो आप थोड़ा ध्यान से जहाँ पे एग्जाम्पल लिखना बहुत श्योर होके लिखना. ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल देते हैं जीबी शॉ का. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, जीबी शॉ के लिखे गए हैं मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन. मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन इज अ प्ले रिटन बाय जीबी शॉ, इज ऑल अबाउट प्रोस्टिट्यूशन. ठीक है, ये इट एग्जामिन्स द एटीट्यूड टूवर्ड्स द प्रोस्टिट्यूशन. सो ये लिखे गए हैं. ठीक है, ओके. सो या द टाइप ऑफ ड्रामा डेवलप इन द 19th century dealt with the controversial issues in realistic manner. That is to expose the social evils, the social ills in the society. The father of problem play अगर पूछ ले तो हेनरी किप्सन लिखना. ओके, ठीक है. So this genre has its beginning in the work of French dramatist Alexandre Dumas-Fils and Émile Augier. तो बेसिकली दीज आर सम पीपल जिन्होंने शुरुआत की इन दी फ्रांस. ठीक है, फ्रांस से पहले होकर आया, फिर धीरे धीरे ना ऐसा एक्सपैंड होते गया. ठीक, फिर उसके बाद हेनरी किप्सन आ गए हमारे. तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन इट टू यू. आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर प्रॉब्लम प्ले है क्या, है ना, और प्रॉब्लम प्ले किस चीज़ को लेके डील करता है. समझ में आ गया. मैंने हिस्टोरिकल बातें भी बता दी ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि आप प्रॉब्लम प्ले को 19th century से कैसे देखते हो. व्हेन आई से 19th century में, जब भी मैं सेंचुरी वगैरह बोला करूँ तो मेक श्योर कि आप एक ग्लिम्स ले लिया करो कि उस टाइम पीरियड में वर्ल्ड में क्या हो रहा था. व्हेन इट कम टू 19th century देयर इज एन इंडस्ट्रियलाइजेशन, धीरे धीरे वो चीज़ें थी. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से कनेक्ट करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो आराम से. एंड मेक श्योर कि आप एग्जाम्पल्स याद करके जाओ. देखो मैंने 3 लिखे हैं. गेल्सवर्दी का भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, सिल्वर बॉक्स. दिस आर द बेस्ट एग्जाम्पल. गेल्सवर्दी का एक और एग्जाम्पल है लॉयल्टीज लिख लो, जस्टिस लिख लो. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉब्लम प्ले रिटन बाय गेल्सवर्दी. फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की विडोवर हाउस बता दिया. ओके, कैंडिडा लिख लीजिए, एप्पल कार्ट लिख लीजिए. दीज आर सम गुड एग्जाम्पल्स ऑफ इट. हेनरी किप्सन का मैंने बता ही दिया, द डॉल हाउस विच इज़ वेरी फेमस, enemy of people and the ghost also. These are some 3 to 2 examples of each and every writer. Whatever you wanted to learn, whatever you wanted to write, whatever you find comfortable you can write. Okay, so I hope आपको समझ में आया हो. Maybe I am be fast. ठीक है, maybe मैं fast हूँ, तो you can comment me in the comment box कि मैम you need to be a little slow, ताकि मैं अगली बार से उस चीज़ को maintain कर सकूँ. Okay, so yes, it come to the end of the video. Thank you so much guys for watching this videos. If you want some more videos about the topics, you can comment me in the comment box. Okay, you can reach out. Thank you guys. Jai Hind.